बलराम दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए। उनको सेवा मिली थी कि जगन्नाथ जी के सामने बैठ के पद गाते थे और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के बलराम दास जी को सुनते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि घुंघरुओं की आवाज आ रही है, वो पद गा रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक परम सुंदरी उनके उस राग पर नृत्य कर रही थी। बलराम दास जी बोले, कितना अच्छा नाच रही है। अब बलराम दास जी का मन क्या हो गया, अभी तक तो गाते थे कि जगन्नाथ जी रीझ हैं, अब किस लिए गाने लगे, ये रीझे ताकि बढ़िया नाचे और बढ़िया नृत्य करे और बढ़िया। अब तो अगले दिन दोनों की मिली भगत हो गई, बलराम दास जी बैठ करके गाते और वो नृत्य करने आती। तीसरे दिन तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बलराम दास जी कहते, कल तुम पीले वस्त्र पहन के आना, कल मैं चंदन का भाव गाऊंगा और तुम उस पर नृत्य करना, परसों तुम ये पहन के आना। अब जगन्नाथ जी तो किनारे हो गए। बलराम दास जी का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, मंदिर का आश्रय लेते हैं, जगन्नाथ जी की सन्निधि लेते हैं, पर गाते किसके लिए, कन्या के लिए। जगन्नाथ जी बोले, अच्छा आज तक तो हमको रिझाते थे, अब इनको रिझाने के लिए गा रहे हो। बंधुओं, ये बात मुझ पे भी लागू होती है और अपनी वाणी की सेवा करने वाले हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी वाणी सुनकर के हजारों असंख्य लोग भगवत शरणागति लेते हैं। आपकी वाणी का प्रयोग किसी जन के रंजन के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, नहीं। मैं ऐसी बात कहूं कि मेरी बात सुन के इन सबके चित्त से जगन्नाथ जी रीझें, इन सबके चित्त का भाव ऐसा बने। नहीं तो जो बलराम दास जी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। अब मेरे मन में भाव आ जाए, एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं कथा कहने लग जाऊं कि ये रीझना चाहिए, ये रीझेगा तो ये भी कथा कराएगा, ये कथा कराएगा तो इतनी दक्षिणा देगा, उसी समय कथा का भाव नष्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा।